चलो भाई हैंड डालो। डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना था, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूला की वीडियो डाल रही है, तो वो देख लेना, ठीक है। वो उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बेसिक फॉर्मूला तुम्हें आता है, मेरे को कराना तो है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इस बैच का बेसिक फायदा ये तुम्हारी प्रैक्टिस करवाना और कुछ नहीं, ठीक है ना। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छे से, ठीक है, तुमने पढ़ लिया है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस अच्छे से, क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस, इसलिए बढ़िया से अपने पेन कॉपी निकाल लो और स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। और प्रॉपर कॉपी बनाना, जिससे तुम्हें भी फायदा और मुझे भी फायदा हो, ठीक है ना। अभी हम करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। फिर अगले दिन दूसरा टाइप का कौन सा था डिफरेंशिएशन, पहला बेसिक था। फिर उसके बाद हम करेंगे कौन सा वाले, ट्रिग्नोमेट्री वाले, फिर लॉग वाले, फिर फंक्शन की बात, फंक्शन इम्प्लीसिट, ये सब धीरे धीरे आता रहेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, देखते तुम्हें कितना आता है, आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। लिखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं, क्वेश्चन का मतलब वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे, टेंशन मतलब। साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका। चलिए, डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स करना है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कहाँ है कि ना, साइन का क्या होता है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, बोलो हाँ या ना। आगे अंदर साइन का हो गया, अब अंदर वाले का एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x प्लस 5 का 0, तो 2x प्लस 0 लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं है। प्लस 0 लिख के कोई फायदा नहीं, तो खाली 2x चलेगा। तो आंसर आया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड लिखो, ये तुम लोग करो, आंसर दो। साइन स्क्वायर 3x प्लस 1, बढ़िया क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 3x प्लस 1, ठीक है। साइन स्क्वायर 3x प्लस 1 हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं, आंसर देखो। पहले साइन स्क्वायर है, पावर आगे आएगी 2, एक पावर कम कर दो, साइन 3x प्लस 1, ये तो पावर का हुआ हाँ या ना। अरे साइन स्क्वायर का हो गया, अब 2 का पावर का हो गया। अब साइन का करो, साइन का क्या होता है कॉस 3x प्लस 1। अब किसका होगा, देखो 2 का हो गया, साइन का मतलब पावर का हो गया, साइन का हो गया, अब अंदर वाले का 3x प्लस 1 का कितना होगा 3, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 कर देता हूँ डायरेक्ट, कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन एक ही लाइन में आंसर निकाला करो फटाफट। तीसरा लिखो, तीसरा साइन 5x इंटू कॉस 7x, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। स्टार्ट करो धीरे धीरे। आंसर आया, चलो देखो ध्यान से। क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। देखो भाई पहला फंक्शन ये रहा इंटू कॉस 7x, दूसरा फंक्शन ये रहा। तो आप पहले को छोड़ो, यानी साइन 5x को छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, प्रोडक्ट रूल याद है ना। पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। साइन 5x को छोड़ोगे, कॉस 7x का कॉस का क्या होगा माइनस साइन 7x, ये आएगा। और 7x का 7, तो 7 आना था आगे लिख दो, प्लस कॉस 7x ऐसी,
साइन का क्या होगा, cos 5x, माइनस नहीं cos 5। अरे डिफरेंशिएशन है मैडम, इंटीग्रेशन। और 5x का 5, तो यहाँ आ जाएगा। कोई परेशानी इतने में, ये आंसर आता है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोट करो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखो। अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, अंडर रूट एक्स का, ठीक है ना, आसान है। करो करो, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करो फटाफट, रूट एक्स का। चलो देखो भाई, क्या कर सकते हो, डी बाई डी एक्स करना है, रूट एक्स को बोल सकता है एक्स की पावर हाफ, हाँ या ना। पावर आगे आएगी तो 1/2 आ गया, एक पावर कम कर दो, हाफ माइनस वन, ऐसे होता है। तो हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, तो आंसर आया 1/2 और रूट एक्स। ठीक है, आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फिफ्थ लिखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखो। फिफ्थ है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसका आंसर करो फटाफट। देखो कौन, देखो कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स करना है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का, यही तो क्वेश्चन है, हाँ या ना। अब देखो सिंपल सी बात है, 2 बाहर आएगा, रूट को मैं लिख देता हूँ तुम्हारी समझ के लिए, कॉट की पावर हाफ, सही है। तो पावर आगे ली, एक पावर कम कर दो, कॉट की पावर हाफ माइनस वन माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक किसका हुआ, देखो 2 बाहर आ गया, कॉट का अभी सिर्फ पावर का हुआ, अब किसका होगा, कॉट का। कॉट का क्या होता है, अरे कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका होगा, कॉट का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, और एंगल की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ तक डन। हाँ, किसका, पावर का हुआ तो हाफ का, तभी तो पावर आ गया ही, हाफ आ गया, और एक पावर कम कर दी, हाफ माइनस वन। रूट बोले पावर हाफ बोल, बात तो बराबर ही है। हाँ, एक्स स्क्वायर वाली का ना, आ रहा हूँ अभी, एक्स स्क्वायर के तो करो। कॉट का हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, अब एक्स स्क्वायर का बताओ, 2x। अब सही है, अब 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे ले आओ, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा 2x, तो 2x आगे लिख दो। यह है प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करना। आसान है वैसे तो, पर कर लेना इसको। अगला लिखो, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी डिफरेंशिएशन निकालना, कुछ अलग नहीं। 10 के अंदर साइन एक्स, ठीक है, 10 के इस वाले क्वेश्चन को रिपीट करना, फिफ्थ वाले को, ठीक है, करो। 10 का करो, 10 ब्रैकेट में साइन एक्स, दिमाग लगाओ।
नेक्स्ट लिखो, हो गया वाला। देखो डी बाई डी एक्स करना है टेन ऑफ साइन एक्स का, ठीक है ना। सबसे पहले टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर अंदर साइन एक्स ऐसे ही रहेगा। ये टेन का हो गया। अब किसकी बारी, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। खत्म क्वेश्चन, डन। सातवां, सातवां लिखो। ये तो हो जाएगा यार, कर दो यार जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे, हो जाएगा ये। बहुत बढ़िया। जिसका होता जा रहा है अगला करता जाओ बस चुपचाप, मैं यहाँ से आता रहता हूँ, ठीक है। टेन का कैसे करोगे, टेन का होगा सेक स्क्वायर अंदर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ऐसे ही रहता। फिर एक्स स्क्वायर का कितना होता है टू एक्स, तो टू एक्स आगे आ जाता बस। ये वाला नोट कर लेना। चलो भाई, कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक और कॉटेक्स, कॉट अंडर रूट। यहाँ तक डन। फिर वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब एक्स स्क्वायर का होगा कितना आएगा टू एक्स, तो ये कंप्लीट आंसर बनेगा, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा नोट करना आराम से, ठीक है। देखो करा क्या, पहले कॉस का कॉसेक का हुआ माइनस कॉसेक अंदर एंगल सेम रहा। फिर कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉसेक और कॉट, तो ये आएगा। फिर अंदर रूट का क्या होगा वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू, फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू का टू एक्स, ठीक है ना। अब सॉल्व करो, टू से टू कैंसिल हुआ, बचेगा माइनस का एक्स कॉसेक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू और नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू। चलेगा ये, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ लिखो। नाइन्थ क्वेश्चन, ये है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको करने में आएगा मजा। सेक फाइव बाई एक्स, सेक फाइव ऑन एक्स, सेक फाइव, करो करो सेक फाइव ऑन एक्स। हो गया, अरे हो गया। चलो भाई लिखो, देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स करना है सेक फाइव बाई, करनी पड़ेगी, लिखो भाई। ये तो हो गया सेक और टेन। आगे ये बताओ एक्स, सेक और टेन का हो गया, फाइव बाई एक्स का क्या होगा, फाइव बाई एक्स का माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। कैसे होगा ध्यान से देखो, फाइव बाई एक्स को लिख सकता हूँ, क्वेश्चन रूल क्या लगाना है इधर देखो, फाइव बाई एक्स को लिख सकता हूँ फाइव एक्स की पावर माइनस वन, चलेगा। फाइव बाहर आएगा,
एक्स की पावर -1 का -1 आगे आएगा, एक्स की पावर 1 का -2, यही तो होगा। तो -5/x², ठीक है ना, इतना डायरेक्ट समझ जाना था। ठीक, क्वेश्चन रूट लगाओगे फालतू में बहुत लंबा जाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो। कोई नहीं, कब करता है। कोई नहीं, हो जाता हो। तो कौन सा बहुत, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। 10वां प्रश्न लिखो, 10वां। हमें तो पता ही नहीं था 10 को 10 बोलता है, तो बताता नहीं था। नहीं तो देखो, ऐसा है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x माइनस कॉस 2x, फाइंड एफ डैश पाई/6। बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बढ़िया, मजा आएगा। बताओ भाई कैसे होगा, पहले एफ डैश 6 निकालो। पहले साइन 2x का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होगा cos 2x, और 2x का 2, माइनस कॉस का क्या होगा, माइनस साइन है तो प्लस कर देते हैं साइन 2x और 2x का 2, आगे डिफरेंशिएशन था। अब लास्ट स्टेप है, एफ डैश पाई/6 निकालना है, मतलब x की जगह पाई/6 रख दो, जहां जहां x है। 2 cos 2 पाई/6 ऐसी होगा, प्लस 2 sin 2 पाई/6। अब देखो सबको इतनी मैथ्स तो आती है, 2 3 जा 2 3 जा, तो ये बन गया cos पाई/3, 2 cos पाई/3 प्लस 2 sin पाई/3। cos पाई/3 की वैल्यू 2√3/2 ये आ जाएगा, प्लस 2। ये यूपी वाली बोली। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11वां। हाँ, इनके स्ट्रगल स्टार्ट होते हैं। √10 √x, इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, √10 √x। अरे लाठी, पावर आगे आती 1/2 अंडर रूट, ये तो सही है इतना, इसमें कोई परेशानी, पहले बताओ। पावर आ गया, ये एक पावर कम हो गया तो रूट हुआ, ये वाला बाहर वाला रूट दिख गया। अब 10 का कितना होगा बता, sec² √x। 10 का भी हो गया, अब देख रूट का हो गया, 10 का हो गया, अब किसका होगा, √x का क्या होता है 1/2 √x, हो गया बस। 1/4, मतलब ऊपर sec² √x अपॉन 4 है, है, है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो बस फटाफट,
y इज इक्वल टू x tan x प्लस sec x, x tan x plus sec x, find dy by dx at x equal to pi by 4, find dy by dx at x equal to pi by 4। फटाफट कर दो जरा ये अप्रोचेस। कुछ भी हो रहा है दुनिया में। आ गया आंसर? क्या? चलो भाई आंसर बताओ। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का क्या होगा? एक्स टेन एक्स का, एक्स को छोड़ा टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स को छोड़ा एक्स का वन, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब एक सिंपल बात है यार, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। एक्स का पाई बाय फोर रखोगे तो पाई बाय फोर प्लस सेक स्क्वायर पाई बाय फोर, सेक पाई बाय फोर कितना होता है? रूट टू का स्क्वायर, यानी टू बन जाएगा ये, प्लस टेन पाई बाय फोर वन, सेक पाई बाय फोर बताया तुमने रूट टू, और ये टेन एक्स वन। अब टू टू जा तो पाई बाय टू प्लस वन प्लस रूट टू, खत्म क्वेश्चन। एलसीएम लेना है, लो नहीं लेना मतलब इतने में छोड़ दो। कोई परेशानी? पढ़ाई कर लो बस, और क्या परेशानी। डन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 13। चलो 13वां क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देखो। ये रहा क्वेश्चन, करो स्टार्ट। क्या हो? आ गया आंसर? हो गया? कितना है? बहुत बड़ा होगा ना। डी बाई डी एक्स थ्री साइन स्क्वायर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इंटू वन अपॉन टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर आएगा टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये तो रामायण बन गई पूरी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई परेशानी तो नहीं इसमें। लेंदी होगा और क्या होगा, इससे ज्यादा क्या ही दे देगा क्वेश्चन। ठीक है ना, बोलो कोई परेशानी? अब फटाफट डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ा दो, एक पढ़ा ही देते हैं जब पढ़ खोल ही लिया कॉन्सेप्ट, है ना। ये हटा दो पूरा। ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट बताना रह गया होगा, हेड डाल दो डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी, वैसे ही एक छोटा भाई होता है इसका डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना, एक ग्राफ बनाना बस। ठीक है, ग्राफ बनाना बेसिक सा, आसान सा, बड़ा समझना है बस इसको। चलो देखो, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है, ग्राफ है। मान लो आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है,
जैसे आप कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे किसी पॉइंट पे, वैसे डिफरेंशियबिलिटी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक होती है, ठीक है। मान लो ये चेक हो रही है आपकी इस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू ए, ठीक है, x इक्वल टू ए। मान लो इससे थोड़ा सा लेफ्ट में, तो इसके बाद क्या रहेगा, x इज इक्वल टू ए माइनस एच, चलेगा, कोई परेशानी इसमें। पीछे की तरफ आएंगे तो माइनस होगा ना। और इसी तरीके से अगर आप आगे की तरफ जाते हैं, h डिस्टेंस, h क्या होता है, बहुत छोटी डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब क्या होता है पॉइंट, x इज इक्वल टू ए प्लस एच। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बोलो, चलेगा इतना। अच्छा, अब 3 पॉइंट है यहाँ पे, एक ए, एक बी, एक सी, कोई परेशानी यहाँ तक, बोलो, चलेगा इतना, ए बी सी। पहले डायग्राम नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी में। डायग्राम नोट करो, फिर आगे बात करता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। आसान है, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं होगी, तो टेंशन मत करो, नोट करो बस जल्दी। चलिए आगे देखेंगे। ये ग्राफ अगर आप लोगों ने नोट कर लिया अच्छे से, अब देखो यहाँ पे भी कुछ चीजें होती है। सबसे पहले होता है यहाँ पे LHD। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट होता था ना, वैसे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये कैसे निकलता है, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है। आगे देखो लिखते कैसे, ध्यान देना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब मान लो हमारा मिड पॉइंट है B, दिख रहा है सबको, इसके लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है, ये दोनों, ए वाला ही, तो ये दो पॉइंट यूज करने, मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड बोलूंगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब ए और बी यूज करने, जब बोलूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव तब कौन से यूज करने, बी और सी। इतना समझ में आ गया पहले। तो ए और बी को यूज करने का मतलब आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ, और नीचे भी देखो ध्यान से, हाँ? अगर इन दो पॉइंट को यूज करना है ए और बी, तो मान लो तुम किसको लिखना चाह रहे हो, पहले एक बी वाले को लिखना चाह रहे, ए को लिखना, अपनी मर्जी से किसी को भी लिख लो, किसको लिखना बताओ, ए और को लिख लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने थे, ए माइनस एच लिख दिया, दूसरे में बी वाला ए, कोई दिक्कत तो नहीं आता। जैसा ऊपर लिखा उसी सिनेरियो में नीचे लिख दो, ए माइनस एच माइनस ए, कोई परेशानी यहाँ तक, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको लिखो, कैसे लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो अरेंज करके लिखोगे, तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ, इसमें कोई चेंज नहीं है, अपॉन ए माइनस एच माइनस है, तो ये माइनस एच बचेगा कि नहीं बचेगा, सोचो, ब्रैकेट खुलेगा तो ए से तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। कोई परेशानी इसमें, समझ में आया, सिंपल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बस लेफ्ट हैंड का यूज करना और कुछ नहीं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, अगर तुमने ऊपर ए लिखा है पहले, तो नीचे पहले ए लिखना, बस जो ऑर्डर ऊपर नीचे भी सेम ऑर्डर। बोलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कोई डाउट, कल इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि ठीक है, करो करो जल्दी नोट करो। क्लियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, हटा दूं, अरे हटा दिए। राइट हैंड डेरिवेटिव लिखो RHD। अरे यार ग्राफ मट हो गया, अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। चलो, नॉस्टैल्जिया हो गया भाई मेरे को, मेरे पास था कि पहले। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये क्या बनेगा, एफ। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव में कौन सा पॉइंट है, बी और सी। सबसे अच्छा डायग्राम में, जब तुम लोग देखोगे ना, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में कौन कौन से पॉइंट है बताओ, बी और सी, अरेंज करके लिख दो अब। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ डब्बा माइनस एफ डब्बा अपॉन ऑर्डर वही, तो बताओ किसको लिखना है पहले, सी को कि बी को, सी को लिख लेते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए प्लस एच माइनस से, यही आएगा, और नीचे भी जो ऑर्डर ऊपर नीचे भी सेम ऑर्डर, कोई परेशानी, बोलो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए अपॉन ए से कैंसिल, नीचे एच बचेगा, कोई दिक्कत, बोलो। अब ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या, रटने की तो जरूरत नहीं, बस ग्राफ याद होना चाहिए और ये हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, शो दैट fx is equal to mod x, show that fx is equal to mod x is not differentiable at x is equal to 0। कि x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, कि x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है।
करना कैसे, सिंपल चीज मैं बता दी थी उस दिन भी। सबसे पहले तो मॉड एक्स जो फंक्शन है वो 3 पार्ट में टूटता है, बताया मैंने। एक होता है माइनस एक्स, एक होता है प्लस एक्स, और एक जीरो, है ना। माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन जीरो होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो, 3 पार्ट में मॉड को तोड़ दिया पहले आपने, ठीक है। मॉड को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, नोट कर लेना पहले तो ये, ठीक है। 3 पार्ट में लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो और इज इक्वल टू जीरो बीच में। डन। आगे लिखिए नेक्स्ट। सबसे पहले निकालेंगे एल एच डी। एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो लिमिट, फॉर्मूला क्या था, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ, ब्रैकेट में याद होगा तुम्हें, बिल्कुल। तो लिखो ए माइनस एच, ए की जगह क्या है, जीरो है ना, जीरो पे चेक कर रहे हैं क्योंकि, तो जीरो माइनस एच होगा माइनस एफ ए यानी एफ जीरो, या पहले ए में ही लिख देते चलो, तुम्हें याद रहेगा ना, माइनस एच, ये सही है इतना। अब जहां जहां ए है किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, जीरो पे, तो ए की जगह क्या रखोगे, जीरो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, यहां तक कोई परेशानी, ठीक है। अच्छा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो से कम के लिए, जीरो से कम के लिए कौन सा फंक्शन चलेगा, देखो, जीरो माइनस एच मतलब जीरो से कम है ना, तो जीरो से कम के लिए ये पहला वाला फंक्शन चलना चाहिए, यानी माइनस ऑफ जीरो माइनस एच, कोई परेशानी इसमें, माइनस एफ जीरो, एफ जीरो मतलब एक्स जीरो के बराबर है, कौन सा है, दूसरा वाला फंक्शन, तो आएगा जीरो अपॉन माइनस एच। आराम से देखो, दोबारा देखो ध्यान से, क्या बताया मैंने, बताया कि आपको जीरो से कम के लिए कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, पहला वाला, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है। फंक्शन क्या है, माइनस एक्स, माइनस एक्स मतलब जो अंदर की वैल्यू है उसके आगे माइनस लगा दो बस, ठीक है ना, माइनस एक्स। अगर मान लो आपसे एफ वन पूछा, एफ भी पूछा होता -7, तो आप क्या करते हैं माइनस, यही वाला फंक्शन चलता ना, -7 मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो ये वाले फंक्शन ऐसे तो लिखते हैं, अंदर वाली वैल्यू के आगे क्या लगाते, बस नेगेटिव साइन लगाते, सिंपल। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना आएगा ये, सॉल्व करो, कितना आएगा, जीरो माइनस एच होगा, माइनस माइनस प्लस एच बन जाएगा अपॉन माइनस एच, कितना आएगा, -1। ये आ गई एल एच डी की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये, एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नोट करो, -1, -1 आया। मानिए नहीं यार, खत्म हो गया। नेक्स्ट लिखो, आर एच डी, इस पे आते फिर, आर एच डी पे नोट कर लिया, लिखो यार। हाँ, तो जीरो पे चेक कर रहे हैं ना, हो गया नोट। अगला आर एच डी पे आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो, फॉर्मूला ऐसे काम करता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, फॉर्मूला ऐसे, नीचे जो ऊपर है वही नीचे, ए प्लस एच माइनस है, तो ए से ही कैंसिल हो जाता, तो ये बनता लिमिट एच टेंस, अच्छा किस पॉइंट पे चेक करें, ए की जगह जीरो, तो जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो, नीचे तो खाली एच आएगा, कोई परेशानी इतने में, उसको सॉल्व कर दो जरा फटाफट। लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच कौन सा फंक्शन होगा, जीरो से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वाला ना, जीरो से ज्यादा के लिए, ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला फंक्शन चलेगा। क्या कह रहा है फंक्शन, जो अंदर है एक्स सिर्फ उसको लिख दो, कोई परेशानी तो नहीं है, सिर्फ यही तो कह रहा है, एक्स जो अंदर की वैल्यू है उसको लिखना है खाली, ठीक है। माइनस एफ जीरो कितना है, एफ जीरो मतलब जब एक्स जीरो है तो जीरो के बराबर, अपॉन एच, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये बताओ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अपॉन एच कितना आएगा, कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। क्या एल एच डी और आर एच डी बराबर है, तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, और तभी तो डिफरेंशियबल नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया डिफरेंशियबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं इसी, तब जाके और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आसानी से। हो गया नोट, हाँ जी, ये वाला क्या हुआ इसमें, ऐसा पूछ रहे, एक ही जगह जीरो रखा हुआ सर, कुछ थोड़ी, हाँ क्योंकि जीरो पे चेक कर रहे हैं ना, जिस पे चेक करते हैं ए उतना होता है, जैसे क्वेश्चन लिखो अगला, ये हटा देते पूरा, क्वेश्चन लिखिए, चेक
whether the function check whether the function fx is equal to ये रहा फंक्शन, हाँ, fx is equal to, और ये लिखा हुआ है इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2 पे, ठीक है ना। मतलब किस पॉइंट पे चेक करना है, 2 पे, तो a की जगह 2 रखना है मतलब। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, सबके सब ध्यान से करना। सबसे पहले LHD लिखो, LHD। LHD मतलब फॉर्मूला, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ क्या था, a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, a की जगह कितना रखो, किस पे चेक करना है, 2 पे, तो a की जगह 2 रखो, 2 माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच। अच्छा 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, पहला वाला दूसरा वाला, x लेस देन 2 बोला है ना, 2 से कम है तो पहला वाला, ये वाला फंक्शन। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसलिए ध्यान से पहले इधर देख लो, कौन सा लेंगे वाली, a की जगह 2 रखा, कुछ नहीं करा, क्योंकि 2 पे चेक करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 2 से कम के लिए मैंने कहा ये वाला फंक्शन चलेगा क्योंकि x लेस देन 2 है। अब क्या कह रहा है, x माइनस 1 है, मतलब जैसे मेरे को बताओ, अगर तुम्हारे पेपर में F1 लिखा आता तो क्या करते, जहां जहां x होगा वहां 1 रख देते थे, यही तो काम करते थे। तो ऐसे ही अगर उसने मुझसे पूछा है F2 माइनस एच, ठीक है, और मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1, तो क्या करोगे, जहां जहां x होगा वहां 2 माइनस एच रखना चाहिए। रूल तो यही कहता है, बेसिक सी चीज। जहां जहां, दोबारा सुन, मैंने कहा एफ एक्स एक्स माइनस 1 है, अगर तेरे को F3 निकालना होता क्या करती, x की जगह 3 माइनस 1, 2 आंसर आता, आता कि नहीं आता। ऐसे ही अगर F2 माइनस एच आ जाए, क्या दिक्कत है, जहां x होगा वहां 3 माइनस एच रखो माइनस 1, कोई परेशानी समझ में आया नहीं है? बस x की वैल्यू है वो, और कुछ नहीं है वो। हाँ, x की वैल्यू है बस वो, जैसे यहाँ पे 2 माइनस एच है तो x की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 2 माइनस एच आएगा, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 माइनस एच माइनस 1। अब समझ में आया ये कैसा आया। अच्छा जैसे देखो ये दोबारा से F2 निकालना है, F2 मतलब x की अगर 2 रखोगे, 2 कौन सा फंक्शन चलेगा बताओ जब 2 है एग्जैक्ट, पहला वाला कि दूसरा वाला, सेकंड वाला, क्योंकि इक्वल का साइन है ना यहाँ पे, इक्वल का साइन है ना, तब जाके, तो यहाँ पे क्या आएगा लिखो, 2 ब्रैकेट में x की जगह कितना रखोगे, 2 माइनस 3 अपॉन नीचे माइनस एच। अब इसको सॉल्व कर दो, लिमिट एच टेंस टू 0, सिंपल सॉल्व करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। 2 माइनस एच माइनस 1 यही होगा, यहाँ पे बनेगा 4 माइनस 3 तो 1 बन जाएगा, अपॉन माइनस है, इतना सही है। 2 माइनस 2 कैंसिल, सब कैंसिल, लास्ट में बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच कितना आएगा आंसर, 1। तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके जो बनेगा लास्ट में, ये कंप्लीट आंसर आएगा 1। कितना आएगा सॉल्व करिए, 1। कोई परेशानी तो नहीं है, आराम सॉल्व करना है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव देखोगे और क्लियर होगा ढंग से, दिमाग में कोई डाउट हो पूछ लेना। हो गया, दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने कहा एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बट every differential function is not continuous, but every differentiable is not continuous, but every differentiable is not continuous, मतलब उल्टा, क्या कहना चाह रहा है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल तो हो सकता है लेकिन डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, क्लियर। आगे लिखो नेक्स्ट, आगे लिखो नेक्स्ट, द फंक्शन, सेकंड पॉइंट ना, द फंक्शन एट शार्प टर्न एट शार्प टर्न एंड ए एन डी वाला एंड एट एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड एट एक्सट्रीम पॉइंट, ब्रैकेट में लिख देना बाउंड्री पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट ब्रैकेट में लिखो बाउंड्री पॉइंट, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल